हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, स्टील एक्सचेंज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी स्टील एंड स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ पावर भी जनरेट करती है। ये कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1828 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 15.7 की पी है, 10.8% है कंपनी की ROCE एंड 27.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 6.07%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 2.4% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 99% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 361.08 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 373.4 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 263.13 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 8.12 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 112.47 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड इतना बड़ा गैप सिर्फ और सिर्फ डिफर्ड टैक्स के वजह से क्रिएट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो थोड़ा सा ही ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था इन मार्च 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू जून 2022। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 करोड़ की गैप आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिफर्ड टैक्स के वजह से देखने को मिला है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग अर्निंग पर शेयर देख सकते हो। एंड यहाँ पे भी जो अर्निंग पर शेयर की जो घोटाला हुआ है, मतलब अर्निंग पर शेयर में भी जो चेंजेस हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की डिफर्ड टैक्स की वजह से हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो नेगेटिव में ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो भी आप लोगों को EPS ग्रोथ नेगेटिव में ही देखने को मिल रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह पे कंपनी ने इम्प्रूव किया है इन जून 2022 के रिजल्ट, वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट। बाकी सब कुछ यहाँ पे कंपनी में नेगेटिव में है, बाकी सब ग्रोथ कंपनी में नेगेटिव में है। तो गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टरली की रिजल्ट अच्छा खासा वीक निकल के आई है। तो गाइस, अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में काफ़ी कम पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो वीक है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 23 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है। एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 12 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है। बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर।
एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो इस कंपनी में 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 37.5% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, इस कंपनी में पॉजिटिव ग्रोथ तो है लेकिन ग्रोथ काफ़ी स्लो है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी कंपनी की ग्रोथ देख के, कंपनी की फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखो गाइस, ये कंपनी आप लोगों को लॉस नहीं कर पाएगी, ये कंपनी आप लोगों को लॉस में नहीं जाने देगी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, लेकिन रिटर्न बहुत ही कम मिलेगा कंपेयर टू अदर कंपनीज़, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ काफ़ी स्लो है। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे चल के बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखा सकती है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अवॉइड दिस कंपनी। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने विद इन अ मंथ 100% के आसपास की रिटर्न आप लोगों को जनरेट करके दिया है। तो जिन लोगों का भी होल्डिंग है, जिन स्विंग ट्रेडर्स का भी होल्डिंग है, उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा, सिंपली एग्जिट फ्रॉम दिस कंपनी, सिंपली होल्डिंग बेच के निकल जाओ। एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लालच में अगर आप लोग बाई चांस लोअर सर्किट में ट्रैप्ड हो जाते हो तो बहुत ही गंदा लॉस हो सकता है, या तो फिर बहुत ही गंदी तरीके से आप लोग का जो प्रॉफिट है वो वाइप आउट हो सकता है। तो अभी मौका है, अभी ट्रेडिंग हो रही है इस कंपनी में, तो ऐसे मौका देख के आप लोग एग्जिट कर जाओ। और ये भी हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाए जैसे पहले इस कंपनी ने किया था। तो अभी डिस्कस करते हैं जिन लोगों का भी भरोसा है इस कंपनी के ऊपर, जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइस, कंपनी अभी अपने 52 वीक हाई के एकदम नज़दीक ट्रेड कर रही है, तो ऐसे में मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि अभी आप लोग इस कंपनी में ट्रेड लो या तो फिर एंट्री लो। एक बार इस स्टॉक की प्राइस को कूल डाउन हो जाने दो, उसके बाद आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो अराउंड 15 रुपीज़, या तो फिर अगर 10 रुपये के आसपास मिल जाती है तो और भी बढ़िया। लेकिन एटलीस्ट अगर 10 रुपये के आसपास की फॉल नहीं, अगर 10 रुपये तक की फॉल ये कंपनी नहीं शो करती है तो एटलीस्ट 15 रुपये के आसपास ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।